पकड़ के बड़ा पिटाई किया मेरे को, हम्म। बड़ा पिटाई कर, जो बम लग के मेरे के, ये देखो, बम हाँ ये उड़ गया। बम से ये महाराज हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूरा बम से उड़ा ए, नीचे कर। हाँ जी, हाँ जी, ये बम से उड़ गया। फिर भाई आया, भाई को भी मार दिया। हम्म। फिर भाभी आया, भाभी को भतीजा स्वाई मार दिया। सबसे खराब लगा मेरी छोटी वाला बहन, तो ना 8 महीने की बच्चा था, एक फायरिंग लगा तो बच्चा सौ निकल गया। कैसा लगेगा बेटा? मेरे को बूट से लात मार के आप गलिया दे के बोला तुझे नहीं मरना, तू तड़प तड़प करके अभी आधा घंटा के अंदर में मरेगा, तुझे काहे को मरना। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों का चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। धर्म की यात्रा में आपको संतों के दर्शन करा रहा हूँ। आज मैं ये जो दिखाई दे रही रेल की पटरी, वहाँ उस पार हमने गाड़ी खड़ी करके आए और यहाँ पर एक संत रहते हैं, उनके भगवान के दर्शन करवा रहे हैं। साथियों, जैसे कि महाराज जी के हम दर्शन और सत्संग भी करेंगे, आपको इस स्थान के भी दर्शन कराऊंगा, महाराज जी कुटिया के भी दर्शन कराऊंगा, महाराज जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें भी बताऊंगा, क्योंकि महाराज जी किस प्रकार संत बने और बंगाल देश से यहाँ भारत में आ रहे हैं और कम से कम 40 वर्षों से हो गए। आने का कारण था युद्ध। महाराज जी के जैसे कि युद्ध में भी उन्होंने कितना संघर्ष किया, किस प्रकार उनके आंखों के सामने उनके परिवार को गोली मारकर पूरा कह सकता हूँ हत्या कर दी गई। तो उनके बाद में उनका वैराग जाग गया, क्योंकि पूरा परिवार में सभी खत्म हो गए थे, उनकी आंखों के सामने उनको सबको मार दिया गया। छोटे बच्चों को नहीं बख्शा गया, कह सकता हूँ मतलब प्रेग्नेंट बहनों को नहीं बख्शा गया, उनको इनके सामने सबको गोली मार दी गई। और ये भी इनके ऊपर भी गोली मारी गई, लेकिन भगवान की कृपा से क्या पता किस कारण से ये बच गए और अब ये आज संत जीवन जी रहे हैं, और वो भारत में हिमाचल में। ये मैं आपको महाराज जी से मुखारबिंद से पूरी जानकारी बताऊंगा। आसपास के गांववासियों से बात करने के बाद मुझे पता चला यहाँ पर एक संत रहते हैं जो बंगाली संत है, बस बंगाल से हैं। तो मैंने कोशिश की क्यों ना उनके दर्शन करें और सत्संग करें, आपको दर्शन भी कराऊंगा। और जैसे देख पा रहे हो चारों तरफ से जंगल की तरफ है, हालांकि यहाँ पहाड़ों में एक दो गाँव होते हैं, एक दो घर होते हैं, एक गाँव बन जाता है, जैसे आप देख पा रहे हो। नहीं है बड़ा बढ़िया, तो सब इसको टेंशन में है। नहीं से बाबा, नहीं से रहने दो बाबा, बिस्कुट रहने दो। साथियों, अब संत भगवान की आपको कुटिया दर्शन करवा रहा हूँ। टीन की बनी हुई है, पूरी चद्दर की टीन की, ऊपर भी साइड में टीन लगाए हुए हैं, जैसे देख पा रहे हो। और यहाँ पर ये गांव वासी हैं जो सेवा कर रहे हैं महाराज जी की। यहाँ पर अभी यहाँ जैसे बना रहे हैं, सब्जी बना रहे, क्या ये सब्जी बना रहे हैं, और इस चावल सब्जी महाराज जी जैसे कि होता है वैसा पाल लेते हैं। आप रोजाना बनाने आते हो, आज आ जाए थे, इनको कह रहा हूँ आज रोजाना बनाने आते हो, आज ही बनाया भोजन। तो भाई ऐसा है, तो लड़ाई लग गया, तो मेरी गांव में बनर्जी, मुखर्जी, चटर्जी, गांगुली, राय, मजुमदार, ये सब मतलब ब्राह्मण है। और हमारी ग्वाले था, हम लोग थोड़ा रिश्तेदार मिला के, मामा टामा था, सब मिला के हम लोग 15-20 आदमी, 20 परिवार था वहाँ पर। बस कोई चिंता नहीं, तो गंगा है ना, गंगा जो पद्मा बोलता है भाई, बॉर्डर पार होके, बॉर्डर से 60 किलोमीटर दूर पे हमारे घर था। बड़ा मस्ती में था बेटा, कोई दुख नहीं था। तो दौड़ी भी जाता था उधर को,
बाजार में दुकान था। हम्म, फिर उसके बाद में लड़ाई चालू हो गया, हम्म, तो गांव वाला सब सौटता, बोले माँ को बोलता था मासी चलो आपने, कोई बोले बुआ चलो आपने, हम्म, कहाँ, बोले इंडिया, बोले मैं इंडिया में इंडिया नहीं जानता हूँ मैं 9 साल उम्र में घर में शादी होके आ गया, मेरे 82 साल उम्र हो गया अभी, मैं नहीं जाएगा, तू लोग जा। क्योंकि वो पूरा परिवार खाने के लिए उसके सिर में घूम रहा था ना, मैं मुक्ति फौज में था, मेरे को तलाश करने को लगा था पाकिस्तानी ईपीआर ने, तो भाई पकड़ लिया, पकड़ के बड़ा पिटाई किया मेरे को, हम्म। बड़ा पिटाई किया, जो बम लग के मेरे के एज देखो, बम हाँ उड़ गया। बम से ये मरा हाँ गया, जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूरा बम से उड़ा ए नीचे कर। हाँ जी, हाँ जी, ये बम से उड़ गया। 6 बंदा था ना जंगल में, सारा दिन तो जंगल में पड़ा रहते थे, अच्छा। शाम को निकलता था हम लोग ऑपरेशन करने के लिए। हम्म, अभी गांव वाला तो बहुत किस्म को होता है बेटा, पता तो है, हैं? हम्म, हम्म, हैं? कोई अच्छा भी है बुरा भी है, हम्म, तो हम लोग तो किसी को बुरा नहीं किया, बस बता दिया जैसे, और वहाँ रहता है ये लोग, तो 5 तो 4 तो वहीं खत्म हो गया, और एक को लगा तो उसकी मैं इधर ले लिया। हम्म, मैं ये बॉडी था मेरे, लंबा आदमी, 26 साल उम्र है, 5-10 बंदा तो कुछ नहीं समझता था, गांव में मतलब बस्ती में था, कभी किसी को दुख नहीं देता था, हंसते खेलते जिंदगी बिताता था। अब भाई वहां से उसको उठा के बोले रवि तू ऐसा कर, तू मेरे को छोड़ दे, मेरे से बम लगा ना इधर, मेरे को पता बुट पिना हुआ था मेरे पास में, तो बोले रवि तू छोड़ दे। तो हमने बोले क्यों भाई, तेरे तू ले जाएगा, तेरी माँ है ना, एक ही लड़का था वो, 80-90-100 बीघा जमीन था उसकी, बचपन से खेलता था, बस इधर ही मर गया वो। फिर मैं 3 किलोमीटर पैदल जाने को बाद में उसकी बार में मैं गिर गया, तो गाँव चिल्ला रहा था मैं, गाँव वाला आया भाग के, तो उस जमाने में तो बत्ती नहीं था, कुप्पी लगा के चलते थे, दिया घर घर में जलता था, तो लड़ाई के टाइम तो सब तो बंद है, तो सब आया, आके देखा सब पाइसन था, तो वो यार ये भगवान ने तो खत्म हो गया। फिर देखा से मेरे को खून निकलने लगा, फिर उसको तो साइड करा दिया, तो फिर ही मेरे को तो रात को कैसे भी ये लोग रखा ना, फिर कमांडर की बस में जाके बोल दिया सुबह, जे ऐसे ऐसे रोबी का 6 बंदा था ना, तो 5 तो खत्म हो गया, अब रोबी का पाव बम लग के उड़ गया, तो क्या करोगे। नहीं, कमांडर बहुत अच्छी, अभी भी जिंदा है वो, बहुत अच्छी आदमी था, तो उसने बंदा भेजा, एजा लिया उसको, उठा के लिया, फिर हॉस्पिटल में भेजा, तो जाके तो डॉक्टर ने बहुत अच्छी था, तो डॉक्टर मेरे को पाव नहीं काटा यहाँ से, बोले रवि मैं तुझे आपको बसाई देंगे कैसे भी, तो मैं बोला नहीं सर पाव काट दे तो फिर मैं चलना मुश्किल हो जाएगा, अब कैसे चलेगा, नहीं मैं तुझे बचाएगा, तो फिर इसने ठीक ठाक कर दिया, तो चलो फिर जाके तो ठीक हो गया, तो फिर मैं खुद ही ऑपरेशन करने लगा, और भी आदमी भेजा ना मेरी शर्त में, मेरे को पकड़ लिया लास्ट, तो पूरी गांव खाली हो गया, माँ रह गया, मेरे भाई रह गया, भाभी रह गया, भतीजा है, और मेरी छोटी वाला बहन था, शादी करा दिया था उसकी, गोद में बच्चा था 8 महीना का, पकड़ के लेके घर में जाके तो बोले बुढ़िया, तो माँ ब्रिटिश अमल का मैट्रिक पास था, फर्स्ट क्लास हिंदी भी जानता, संस्कृति जानते थे, उर्दू तो एकदम बुरी हाल से जानता था माँ। तो बोले बुढ़िया, एक बॉडी था माँ, मुझसे इतना ही था मेरी माफी, तो पता नहीं मैं काले कहाँ से पैदा हो गया था भगवान जाने,
मेरे को सब बुरा पाते थे, काले आ गया पर खानदान में कोई काले नहीं है ना, सब बुरा आपके पूरा एकदम पूरी। तो चलो कैसे भी जिंदगी बिता रहा था। ए बुढ़िया, एक गाय का मीट खा ले, अल्लाह की कबूल पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह औज़ु बिल्लाहि शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बोल। तेरी इतना बड़ा हिम्मत तो भी मेरी घर के अंदर में बोलने लगा। माँ झाड़ू उठा के मुख में मार दिया। मेरे पीछे एक बिहारी खड़ा होके था, चाइनीज एलएमजी था उसके पास में, उठा के ठक कर मार दिया। माँ उधर ही गिर गया गोली। हाँ। फिर भाई फिर मेरी माँ को मारा, भोले वाला था वो, खाली वो दूध का ही धंधा और बाजार में दुकान में बैठा कर मैं ही माँ का सेवा करते थे ना, तो घर का सेवा। बाजार भी वहां बाजू में ही था, जैसे ये दूर है ना, इतने बाजार था मतलब। तो फिर भाई आया, भाई को भी मार दिया। फिर भाभी आया, भाभी को भतीजा स्वाई मार दिया। सबसे खराब लगा मेरी छोटी वाला बहन, तो 8 महीने की बच्चा था, एक फायरिंग लगा तो बच्चा सौ निकल गया। कैसा लगेगा बेटा? मेरे को बूट से लात मार के आप गलिया दे के बोला तुझे नहीं मरना, तू तरफ तरफ करके भी आधा घंटा के अंदर में मरेगा, तुझे काय को मरना? पीट पीट के तो हड्डी तोड़ दिया तेरी, तुझे नहीं मरना। छोड़ के चला गया। मैं जैसे फिल्म में नहीं देखा था, मैं इकट्ठा किया ना, एक एक करके लाए इनसे, नगरे 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 रो रो के माँ की साथी के ऊपर में 3 दिन पड़ा हुआ था। गाँव वाले आया, क्योंकि गाँव वाले को मदद करते थे माँ, उसी के अंदर में कोई ना कोई शिविर होते थे। समझ में आई? जी गुरु जी। हाँ जी। तो इतने संघर्ष के बाद और फिर ये संत बनने की वजह, और जिसका कोई सहारा नहीं है। फिर मैं, मेरी बहन था गरीब, शहर में थोड़ा जमीन था, पापा ने रखा हुआ था गंगा के उस पार में। तो मेरी बहन को मैंने बोला, दीदी तू ऐसा कर, मेरे से पढ़ा हुआ है, मैं गया था बांग्लादेश में, टिया पासपोर्ट है ना मेरे पास में, घूमने को गया था, जाके दीदी को देख के आया। वो कमांडर देख के तो पागल हो गया था मेरे को। रवि यही मकान में पुरानी मकान तेरी दे रहे, तो तू इधर मंदिर बना, कुछ भी बना, तू यहाँ ही रहता, इंडिया जाने को जरूरत नहीं है तेरी। हमने ना भाई, मेरे हिमाचल में मरना भी है, जीना भी है, मैं वहीं सेटल हो गया। मैंने कब आए थे हिमाचल में? हिमाचल में 84 में। 84 में आए? हाँ जी। यानी 40 साल हो गया आपको। हाँ जी। तो आस्ते आस्ते धीरे 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 धीरे, मतलब उस टाइम तो कुछ नहीं था यहाँ, तो जगह तलाश करना, भाषा नहीं जानते थे, हिंदी नहीं जानता था। हिंदी तो ये सारे गांव वाला मिलके सिखाया। तो दाल खिचड़ी बना के एक हिंदी बोलता हूँ मैं। दाल खिचड़ी बना के? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो बी रोड बोल के एक जगह है थोड़ी आगे, देखा आपने? जा रहा हूँ, उधर ही जा रहा हूँ। अच्छा, पीपल की बोटा है, एक मंदिर भी है, देख लेना, छोटी सी। तो वही मेरी जिंदगी वहां से शुरुआत हुआ, वही पीपल की बोटा मैं खुद लगाया। अच्छा। नंबर टी पे, सक्सेस स्टैंड की बाजू में। फिर उसके बाद में तो वो पहाड़िया भाषा में बोलते, बाबा ये थी बाईजा श्यामलत है। श्यामलत तो मेरी बाप भी नहीं जानते थे, श्यामलत किसको बोला जाता है। जब श्यामलत के बारे में पता लगा तो मेरे बाजू में 1 इंच जमीन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ को लोकल भाषा में श्यामलत इसीलिए बोला जाता है, सरकारी जमीन का, खास जमीन जिसको बोला जाता है। अपनी उधर को बांग्ला भाषा में, आपके उधर क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता, खास जमीन, ठीक है, फॉरेस्ट विभाग या जो भी है। हाँ अच्छा, ये तो सारे फॉरेस्ट का जमीन ही है, ठीक है ना, पूरे ऑल हिमाचल में। तो 12 डिस्ट्रिक्ट है, छोटी सी राज्य है ना, और 75 लाख आदमी है, बस्ती है। कहीं भी जाओ, किसी गांव में जाओ, गरीब तो मिलेगा ही नहीं आपको यहाँ। पानी लकड़ी दोनों खूब है। हाँ जी हाँ जी। एक बात बोला ना, यहाँ मतलब यहाँ ना शहर है ना गांव है, बराबर हो गया। अभी अगले आने वाले दिन में बेटा आशीर्वाद देता हूँ, 20 साल की बाद में देख लेना आपने, और किसी टाइम पर आकर देखना चाहिए, यहाँ एकदम पूरा शहर ही बन गया। मेरे सामने सब कुछ बना बेटा। बी रोड में इतनी दुकान बन गया, तभी तो मेरी पल्ले नहीं आता। ये है प्रेमनाथ शर्मा था, इनकी
इंस्पेक्टर था बेचारा सरकारी गाड़ी का, एज आपकी स्टेट गाड़ी नहीं होता, पहाड़िया बोल दिया बेटा, बड़ा मत बनना। स्टेट बस जो था ना उनकी इंस्पेक्टर था। 4 लड़का है 2 लड़की है बेचारा। अब ये पी ठंडा हो जाएगा। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो ये बोलते रह गया, तो भाई बस यही आस्ते आस्ते धीरे धीरे तो इन्होंने जमीन दे दिया। बाबा ये जमीन दे सकता हूँ, हम कुछ नहीं देगा। तो चलो फिर ये लोग जमीन दिया, आस्ते 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 सब मदद किया, बहुत नीचे से लेकर ऊपर लेवल तक। क्या देखा ऐसा ही है। अनपढ़ ही हूँ बेटा मैं, कोई आप पढ़ाई नहीं किया, 3 क्लास पढ़ाई किया था वो भी भूल गया मैं। वो ये तो बुला ही नहीं आपको। अच्छा। ये पागल की वहाँ पे घूमता था, अभी भी रोता हूँ, वायरस आ जाता है ना कभी कभी, हिल चिल्ला चिल्ला के रोता हूँ रात को। बोले बाबा क्या हुआ, क्या बोले कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? बोले तू रोता है? हाँ क्या करना भाई,